आप सभी में उपस्थित दिव्य ऊर्जा को मेरा आत्मा प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं श्वेता जैन आप सभी के साथ में वो प्रोसेस शेयर करने वाली हूँ जो डिस्टेंस हीलिंग में बेसिकली यूज़ किया जाता है, सो दैट जो नए साधक हैं उन्हें जो भी कन्फ्यूजन्स रहते हैं उन्हें उनके कन्फ्यूजन्स का सोल्यूशन मिल सके और वो बेझिझक डिस्टेंस हीलिंग कर सके। कई रेकी ग्रैंड मास्टर्स डिस्टेंस सिंबल को सेकेंड लेवल में ही दे देते हैं, लेकिन हम ये सिंबल आपको थर्ड लेवल में देते हैं, जिससे पहले आप अपनी 21 डेज़ की जो सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करके खुद एक पावरफुल चार्ज बैटरी बन जाए, सो दैट यू कैन चार्ज अदर्स ऑल्सो, है ना। सो रेकी में थर्ड लेवल में पहुंचना हर रेकी प्रैक्टिशनर के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होता है, जिसमें आप डिस्टेंस हीलिंग के साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और मेन आप साइकिक सर्जरी करना सीखते हैं, जिसकी हेल्प से आप एक मास्टर हीलर बन जाते हैं। जब आप थर्ड लेवल से अट्यून हो जाते हैं तो हीलिंग की आपकी जो कैपेसिटी होती है वो एक नए डायमेंशन में एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है। आफ्टर अट्यूनमेंट यू कैन हील नॉट ओनली यू बट योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर क्लाइंट्स टू, चाहे वो फिजिकल रूप से आपके पास में हो या फिर ना हो। Basically, distance healing is actually regardless of time and space. Third level में distance symbol का attunement, it's actually like a moment जब आपकी healing practices की जो boundaries होती है वो infinitely expand हो जाती हैं। आप सीखते हैं कि कैसे आपकी unseen energies, आपकी frequencies, universal life force energy, इन सबको आप अपने और दूसरों की प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो हर डिस्टेंस सेशन आपको रिमाइंड कराता है कि सभी चीज़ें आपके आसपास, सभी लोग, सभी एनर्जीज आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और एनर्जी सभी फिजिकल बैरियर्स को ट्रांसेंड करती है, बट इट शुड बी विद द राइट इंटेंशन, है ना। आपके सामने कोई भी नीडी आता है, आप उसको रेकी ऑफर कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी दूर हो। क्यों? क्योंकि आपके इंटेंशंस अच्छे हैं। सो दिस टाइप ऑफ रिमोट हीलिंग स्पेशली तब यूज़फुल होती है जब कोई पर्सन आपके पास में आ नहीं सकता और आप वहाँ पे जा नहीं सकते, जैसा कि हमने पेंडेमिक के दौरान भी देखा था, है ना। डिस्टेंस हीलिंग की इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि रेकी के जो कोर प्रिंसिपल्स होते हैं वो सेम रहते हैं, वेदर द सेशन इन पर्सन हो या फिर रिमोटली। यू स्टिल हैव टू टॉक टू द क्लाइंट बिफोर द सेशन, यू नीड टू सेट द टाइम एंड डेट, जस्ट लाइक आप जब किसी की पर्सनल रेकी करते हो बिल्कुल वैसा ही आपको सेम प्रोसेस करना है। सो द बिगेस्ट डिफरेंस ऑफ कोर्स यही है कि आपके पास रेसिपिएंट डायरेक्टली नहीं होता है, and that's why you can use methods of distance healing to facilitate the flow of energy. So there are 4 ways to perform distance healing, जिसके थ्रू हमारी distance healing हम easy बना पाते हैं और जो भी problems आती हैं वो आप sort out कर लेते हैं। First is visualization. इस मेथड में आप इमेजिन करते हैं कि आपका क्लाइंट आपके सामने प्रेजेंट है। वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, साइकिक फॉर्म में होता है। Healing session process will be same as the client is physically in front of you, but इसके लिए बहुत concentration और strong visualization skills की ज़रूरत होती है। लेकिन जब आप इस चीज़ को धीरे धीरे करते रहते हो तो आपकी जो प्रैक्टिस के साथ साथ भी ये डेफिनेटली आपके लिए आसान हो जाता है। सेकेंड होता है प्रॉक्सी। डिस्टेंस हीलिंग में ये एक सबसे कॉमन मेथड है जहाँ कोई आइटम आपके क्लाइंट के लिए प्रॉक्सी या सैरोगेट का काम करता है। आप टेडी बियर ले सकते हो, आप कोई पिलो रख सकते हो, या फिर आप एक कंप्लीट बॉडी का प्रिंट आउट निकाल सकते हो और उस पर डायरेक्टली हीलिंग दे सकते हो उस पर्सन से उसको एसोसिएट करा के। थर्ड होता है पिक्चर। आप अपने क्लाइंट की पिक्चर मंगा सकते हो, उनकी आई से कनेक्शन बना के आप उनकी फ़ोटो को अपने दोनों हाथों के बीच में रख सकते हैं और आप उनको इंटेंशन सेट कर सकते हैं और उन्हें हीलिंग सेंड कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत पॉपुलर मेथड है, बहुत सारे लोग इस मेथड को भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है क्रिस्टल। ये बेसिकली सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है डिस्टेंस हीलिंग का। आप इंट्यूटिवली अपने क्लाइंट के सेशन के लिए क्रिस्टल सेलेक्ट करते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पर्पस, जो भी उनका पर्पस है आप उसके अकॉर्डिंग क्रिस्टल सेलेक्ट करते हो और अपने क्लाइंट की पिक्चर पे क्रिस्टल ग्रिड आप क्रिएट कर सकते हो टू फोकस ऑफ एनर्जी फ्लो,
है ना। अगर आप चक्रा क्लींजिंग कर रहे हैं, उनकी चक्रा क्लीनिंग करना चाहते हैं, तो हर चक्रा के लिए अलग अलग क्रिस्टल होते हैं। आप उन्हें उनकी पिक्चर पे रख करके उनके चक्रास को बैलेंस कर सकते हो, हील कर सकते हो, या फिर आप एक क्रिस्टल ग्रिड भी बना सकते हो, है ना, जिसमें आप बहुत सारे लोगों की एक साथ हीलिंग कर सकते हो। सो क्रिस्टल हीलिंग इज़ वेरी पावरफुल फॉर दिस काइंड ऑफ रिमोट हीलिंग। क्रिस्टल मार्केट पे बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, बट मेक श्योर वो जेन्युइन हो और उनकी क्वालिटी वाइज वो अच्छे हों। अब बात करते हैं कि जिनकी आपको हीलिंग करनी है उन्हें क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं। देखिए, क्लाइंट का माइंडसेट करने के लिए मैं सबसे पहले अपने क्लाइंट को रेकी का मतलब समझाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले उनका ट्रस्ट रेकी के लिए डेवलप हो सके। देन उन्हें एक फिक्स टाइम देती हूँ सो दैट दे कैन प्रिपेयर फॉर द सेशन। ठीक है, आई आस्क देम टू वेयर कंफर्टेबल एंड लाइट कलर क्लोथ्स एंड टू सिट अ प्लेस वेयर नोबडी कैन डिस्टर्ब देम। ठीक है, देन आई गिव देम मेडिटेशन, एक छोटा सा एक मेडिटेशन देती हूँ सो दैट वो अपनी बॉडी को रिलैक्स करके जो मैं कह रही हूँ या जो मैं दिखाना चाहती हूँ उनको, वो उस चीज़ को विजुलाइज कर सके। इट इज़ बेसिकली अ प्रैक्टिस ऑफ माइंड प्रोग्रामिंग एंड विजुअलाइजेशन, एंड उसकी इंपॉर्टेंस आप लोगों को पता है। दैट्स इट। नाउ इट्स टाइम टू फॉर मी टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द सेशन। अब मैं कैसे प्रिपेयर करूँगी? नाउ, हीलिंग चाहे डिस्टेंस में हो या फिजिकल हो, मुझे सभी रेकी सेशन से पहले अपने स्पेस को क्लीन करना पसंद है। कभी कभी मैं अपने रूम के सारे कॉर्नर्स को सेज से क्लीन करती हूँ। कभी मैं जो बेल होती है या फिर आप मंजीरा भी ले सकते हैं, तो मैं उससे भी अपने रूम के ऑरा में पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करती हूँ। कभी मैं अपने रूम को लोबान और कपूर से भी क्लीन करती हूँ, और मेनी अ टाइम सिंपल अपने सिंबल्स से अपने रूम के स्पेस को क्लीन करती हूँ और चार्ज करती हूँ। देन आई इन्वाइट ऑल माई डिवाइन एनर्जीज, अपने गुरु की ऊर्जा को इन्वाइट करती हूँ, अपने स्पिरिट गाइड से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ इस सेशन के टाइम पे यहीं प्रेजेंट रहें। आई एम जस्ट अ मीडिएटर, सब आपकी गाइडेंस से ही होगा। प्लीज़ कनेक्ट विद मी एंड फ्लो फ्रॉम माई हैंड्स। ठीक है, देन अपने सभी सिम्बल्स को मैं इन्वोक करती हूँ बाय ड्रॉइंग ऑल द सिम्बल्स ऑन माई हैंड्स और मे बी इन माई ऑरा। Then finally, I protect myself for the session. Now I'm ready to heal others. Once the session is over, I cut the cords with the client. ये कभी भी ना भूलें, ठीक है? So this is the whole process for healing in distance, और मे बी आप कह सकते हैं कि process of healing others. तो I hope I have cleared everything you all. So at the end of this video, I just quickly suggest you some important tips for your session. Make sure you had a word with your client that what is Reiki and how it works, so that your client have full faith on Reiki, और वो अपना mindset उसी हिसाब से ready रखें कि मैं Reiki से कुछ receive कर रहा हूँ and that will heal me. Don't forget to give your client a homework as a meditation while you are sending Reiki. वो उनके subconscious पे काम करता है. Make sure you both have a quiet space to give and receive Reiki. You both want to make sure you won't be disturbed. ठीक है, आप रिलैक्स और कंप्लीटली रिलैक्स होकर के बैठे। क्लिंज योर एरिया बिफोर एंड आफ्टर द सेशन एंड डू नॉट फॉरगेट टू कट द कॉर्ड्स विद द पर्सन टू whom you are sending Reiki. Make sure you ask them to have enough water intake after the session. मैं उन्हें स्पेशली ये भी सजेस्ट करती हूँ कि वो सेशन में जो भी उन्होंने देखा, महसूस किया या उन्होंने सुना, उसको वो नोट डाउन करें ताकि हम बाद में उस चीज़ को डिस्कशन कर सकें। सो दीज आर फ्यू टिप्स टू अरेंज अ इफेक्टिव डिस्टेंस हीलिंग सेशन। जो नए हैं उन्हें समझ में आया होगा ये प्रोसेस, एंड इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेरी प्लीज़ कॉमेंट मी, आई वुड रियली वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। आई होप अब आप बहुत ईजीली एंड इफेक्टिवली हीलिंग कर पाएंगे। अपनी एक्सपीरियंसेस मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा सो दैट मैं उन एक्सपीरियंस से मुझे मोटिवेशन मिलता है। So, see you in my next video. Till then, stay happy and positive. Thank you so much.